शुरू में बस एक बार हंसा था, उसके बाद आप ही हंसा रहे। तू कल बहुत हंसाया था बे। देखो अपन ने दो टाइप की रिएक्शन देखी थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल फिर हंसा, देख रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि वापस आ जाती है, इसी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो पाता है। कुछ एग्जांपल देख लिए थे। फिर इक्विलिब्रियम होता क्या है, वो कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो क्या हो जाती है, सेम। रेट शब्द का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, ओके ओके ओके। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर और सॉलिड सॉल्यूशन या सॉल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, कलर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और अगर आपने ये सारी चीज़ों को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी भैया, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर बात है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर बात है। इक्विलिब्रियम नेचर में क्या है, डायनेमिक है, मतलब कंटिन्यूसली रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट। लेकिन वो सब दिखेगा नहीं अपने को, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी तो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है कि नहीं हो गई है। इसके बाद इक्विलिब्रियम जो है दोनों साइड से आप अचीव कर सकते हो, फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन से भी अचीव कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी नॉट, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और सेल पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है भैया, ज़ीरो हो जाता है। अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टी चेंज की तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब आज अपन देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फिर से दो टाइप के देख रहे हैं, लेकिन किसके आधार पे देख रहे हैं, हीट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्लियर बात है। रिएक्शन या तो हीट को क्या कर सकता है, बोलो भाई, एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो हीट को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। क्लियर बात है कि नहीं है। अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, सॉरी ओके, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी भाई, बोलो। और हीट को अगर एमिट करेगा, रिलीज करेगा, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी भाई, बोलो। क्लियर है कि नहीं है। लिखिए, हो गया। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान सुनना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आम तौर पे फॉर्मेशन रिएक्शन होती है बेटा। क्या होती है, फॉर्मेशन रिएक्शन, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा आपको। ए और बी को कंबाइन करोगे तो आपको सी मिल जाएगा, साथ में क्या हो जाएगी भैया, हीट रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। अगर ये फॉर्मेशन रिएक्शन है तो ये कैसे रिएक्शन होंगे भाई, बोलो। डिसोसिएशन रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। मतलब कुछ बनेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, टूटेगा। जैसे ए जो है, ए अपना हीट को एब्जॉर्ब किया और टूट गया किसमें, बी और सी में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें हीट की वैल्यू डेल्टा एच जो है, इंथैल्पी बोल लो, हीट बोल लो, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी, ये सब क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी भैया, नेगेटिव। यहाँ पे जो डेल्टा एच है भाई, बोलो, ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, या हीट जो है रिलीज हो रही है। यहाँ पे हीट क्या हो रही है भाई, बोलो, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू भी क्या होती है भाई, बोलो, पॉजिटिव होती है। क्लियर बात है। डेल्टा एन जी होता क्या, ध्यान से सुनना भाई। डेल्टा एन जी क्या होता है, ध्यान से सुनना। डेल्टा एन जी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एन जी होता है बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, ऐसे मोल्स लेना है जो कि कौन से स्टेट में है, गैसियस में। किसके लेना है भाई, बोलो,
प्रोडक्ट के, और उसको माइनस किससे कर देना है, रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे एक एग्जांपल देखिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। यहाँ डेल्टा एन जी की क्या वैल्यू आएगी बताओ? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितने मोल्स दिख रहे हैं बेटा अपने को? माइनस माइनस नहीं लगाना है, मोल कब माइनस में हुआ बे? मतलब डेल्टा एनजी का वैल्यू। हाँ, प्रोडक्ट के कितने मोल्स दिख रहे हैं? 2 मोल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? और रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल दिख रहे हैं भाई बोलो? नाइट्रोजन के कितने हैं? 1 है, कुछ भी नहीं दिया तो सामने 1 मान के चलते हैं ना। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो डेल्टा एन जी क्या आ गई? -2। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है? ठीक है। और देखो, जैसे PCl3 + Cl2 गिव्स PCl5। यहाँ डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? जल्दी बोलो। 1 है, माइनस किससे करूँ? 2 से करूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई बोलो? -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और देखो, 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। यहाँ तो बता दो डेल्टा एन जी। 2 - 3 -1 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एन जी क्या होगा भाई बोलो? पॉजिटिव होगा ना। डिसोसिएशन करना है, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ता हूँ, क्लास 10 में पढ़े थे, तो एक इसमें टूटता है CaO + CO2, इसी में टूटता है कि नहीं टूटता है? इसको क्या क्विक लाइम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं ना। ये तो लाइम स्टोन है, चूना ये होता है बे, CaO चूना होता है, लाइम स्टोन है भाई ये, इससे मार्बल बनता है। लाइम स्टोन या इसको मार्बल बोलेंगे। चूना एक्चुअल में यही है, क्विक लाइम। इसको पानी में मिलाएगा तो स्लेट लाइम बन जाता है, जिससे दीवारों की वाइट वॉशिंग करते हैं। यहाँ डेल्टा एन जी क्या आएगा? जल्दी बोलो। डेल्टा एन जी में क्या लेना है? ये सॉलिड वाले को लेना है क्या? नहीं लेना है ना, गैसियस वाले को लेना है। CO2 है 1, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो 1 - 0 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई भाई बोलो? पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई? है ना। और देखो, NaNO3 गिव्स NaNO2 + ½ O2। यहाँ डेल्टा एन जी की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो? क्योंकि अपने को केवल किसको कंसीडर करना है? गैसियस वाले को कंसीडर करना है कि नहीं करना है? बोलो भाई, सही है कि नहीं है? ठीक है, लिखिए। सर वो डेल्टा एच क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। इसको थर्मो में अपना इंथैल्पी भी बोलेंगे। ठीक, थर्मो पढ़ेंगे तो थर्मो में बताएंगे। हो गया? लिखो ना भाई, जल्दी जल्दी लिख ले आयुष। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी टॉपिक है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा मज़ा।
हो गया? कौन नहीं आया आज? अच्छा वो नहीं आया क्या? अभिनव अनुभव क्या नाम है उसका? अनुराग। हो गया क्या उसका? लिख लिए? रोहन जल्दी लिख। अच्छा वो भी नहीं आई आज। हो गया? अब देखो, जैसे कई बार ना कुछ एक आध दो एक्सेप्शन करा देता हूँ मैं, ठीक है? एक्सेप्शन में देखिए H2 + I2 गिव्स 2HI। यहाँ डेल्टा एन जी क्या आ रहा है भाई, बोलो? ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। अब डेल्टा एन जी 0 है तो एक्सोथर्मिक मानोगे कि एंडोथर्मिक मानोगे? देखो अगर डेल्टा एन जी 0 आ गया, ठीक है, डेल्टा एन जी क्या आ गया? 0, और डेल्टा एच नहीं दिया हुआ है, तब आप देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है? तो अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये एक्सो हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो N2 + O2 गिव्स 2NO है। यहाँ भी डेल्टा एन जी क्या हो रहा है भैया? 0। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने अगर ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? देखिए इसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को हमको क्या करना है भैया? ब्रेक करना है कि नहीं करना है? नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है भाई, बोलो? 3 बॉन्ड को तोड़ना समझ रहे हो? तो अगर नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? और एनर्जी को देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हीट के फॉर्म में दे दो। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि नहीं हो रही है? इस हिसाब से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो कुछ एक आध एक्सेप्शन के केस हो गए अपने, ठीक है, लिख लो।
हो गया? जल्दी लिखना भाई। तेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया? पक्का नहीं आया? झूठ मत बोल। ठीक है, अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत है नहीं, उसके नाम को बस जानने की ज़रूरत है। नाम क्या है भाई बोलो? एक्टिव मास। नाम क्या है भाई बोलो? एक्टिव मास। तो इस चैप्टर में जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्टिव मास बोलते हैं। कंसंट्रेशन मोलैरिटी के रूप में जब लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्टिव मास। तो ये क्या है? द मोलैरिटी ऑफ एनी, क्या हुआ? द मोलैरिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज, क्या बोलेंगे? एक्टिव मास। इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई बोलो? स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, मोलैरिटी पता है कि नहीं पता है? हूँ बोला ना, ले बता क्या होता है? हाँ बोलना, क्या होता है बता? वेट ऑफ सॉल्यूट हाँ हाँ, ठीक, सही है। फिर बाय वॉल्यूम ऑफ, ठीक ठीक, और हाँ ठीक है, वॉल्यूम में लेना ही है, और बोल। तू बता, मोल पढ़ा है ना? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, किसका मोल? सॉल्यूट का। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो किसका क्या, ये सब नहीं लिखना, सीधा मोल अपॉन वॉल्यूम लिखना है भाई अपने को। क्या लिखना है? मोल अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। क्लियर बात है? अब देखो, अगर जिनको मोल नहीं पता है, मैं बताऊं, मोल निकालने के 3-4 तरीके होते हैं। मैक्सिमम जो इस्तेमाल करोगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी किस में लेना है? ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर लीटर की जगह मिलीलीटर में दे दिया तो आपको क्या करना है भाई बोलो? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से क्या करना है? ऊपर मल्टीप्लाई। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये वॉल्यूम के नीचे डिवीजन होता है भाई। क्या होता है? वॉल्यूम के नीचे डिवीजन। तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है कि नहीं चला जाता है? मोल निकालने के 3-4 तरीके हैं, मैं बता दे रहा हूँ। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से भी मोल आ जाएगा। मोल कैसे आएगा भाई? अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है ना, ये सब दे दिया है, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया है, अगर आपको वॉल्यूम दे दिया है, लीटर में दे दिया है, तो उसको डिवाइड करोगे किससे? 22.4 से। और अगर वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में दे दिया है, तो उसको किससे डिवाइड करोगे? 24,400। हाँ, 22400 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे आप मोल निकाल लेते हो और यहाँ पे आप एक्टिव मास निकाल लेते हो। क्लियर है? तो इस चैप्टर में मोलैरिटी को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। क्लियर है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। इस चैप्टर में ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आपको एक्टिव मास किसका लेना है? ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का लेना है जो कि या तो एक्वस स्टेट में है, या तो कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। जो लिक्विड स्टेट है और जो सॉलिड स्टेट है, उनका एक्टिव मास जो है वो क्या होता है? 1 होता है भाई। क्या होता है? 1 होता है। कांस्टेंट रहता है, इस वजह से उनको नहीं लिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। क्लियर बात है? क्यों? क्या? उससे अपने को मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ नोट में अपन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई बोलो? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in aqueous state
in aqueous state will be taken and not in क्या aqueous हाँ aqueous and gaseous aqueous state and gaseous state will be taken and not in कौन सा स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ना इनकी भी वैल्यूज़ दे देता है, लेकिन उसको कंसीडर ही नहीं करना आपको कुल मिला करके। ठीक है, छाप लो फटाक से। लिखो लिखो लिखो। हेलो, बोलो। क्यों? ठीक है, कल सुबह आना, फिर सुबह भी क्लास है ना कल। हो गया? जल्दी लिखो ना यार, धूप आ गया, बोर्ड चमक रहा है क्या? नहीं। तुम लोग अभी घर जाओगे तो ठंडियों के कपड़े लेते आना, ठंडियों के कपड़े लेते आना भाई, रजाई वजाई ले आना, कंबल ले आना। रजाई ला के 1-2 दिन ठंडी पड़ेगी ना, पूरी ठंडी में एक दिन रजाई निकालोगे बस, 1 या 2 दिन। क्यों? रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं पड़ता, ठंडी आता है, आपको नहीं लगता, अलग बात है। सोने में सबको मज़ा आता है बेटा, लेकिन अभी जो है अकेले सोया कर, है ना? अरे ठीक। सर वो मोल का फॉर्मूला में शायद 22 पॉइंट पर ऊपर आता है। नो 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 नो, तो ऐसा याद है। तेरे को कुछ गलत याद आ रहा है बेटा, पूरा ही गलत याद आ रहा है। CaCO3 को लाइम स्टोन होता है, उसको चूना बोलता है साले, चूना पत्थर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं, उससे मार्बल बनता है और फिर बहुत सारी चीज़ बनती है। हो गया? कल सुबह जल्दी आना है यार तुम लोग, 5-6 बजे आ जाना, 6 बजे आ जाना। आयुष साले लेट हुआ था ना तू आज? अरे वो मंदिर गया था, ट्यूसडे को जाता हूँ। काली मंदिर गया था क्या? नहीं, ये मेरा हो। वो तेरे पापा बोल रहे हैं रतनपुर जाने के लिए, चलो 8:30 बजे रात को, अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन चलो ना। हालत ख़राब हो जाएगी। 3-4 बजे तक वापस आएंगे हम लोग, अरे इतना भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। किधर से? VIP VIP नहीं करना है। हो गया भाई? जल्दी लिखो यार, 1-2 घंटा लगाते हो तुम लोग लिखने में। क्यों अल्तमश, मोल निकालने आता है? देख अभी बता रहा हूँ तेरे को, रोहन को आता है ना, रोहन तो खूब सारे क्वेश्चन किए थे ना अपन ने तो। आपको आता है मोल निकालने? थोड़ा बहुत नहीं होता, या तो आता है या तो नहीं आता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन फाइंड एक्टिव मास ऑफ
फाइंड एक्टिव मास ऑफ 1.56 ग्राम पर ml बेंजीन। क्या हो गया? देखो क्वेश्चन है फाइंड एक्ट, जल्दी लिखना ना बेटा, है ना, मैं बढ़ा दूंगा नहीं तो। फाइंड एक्टिव मास ऑफ 1.56 ग्राम पर ml बेंजीन। अब बताओ जल्दी से, ये जो है 1.56 ग्राम पर ml, ये क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। अच्छा, एक्टिव मास क्या दिया हुआ है? वेट पर वॉल्यूम, डेंसिटी है ये। ये क्या दी हुई है भाई, बोलो? डेंसिटी। डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट ml। इससे देखो निकालना है अपने को एक्टिव मास। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। 1.56 ग्राम पर ml दिया हुआ है ना, 1.56 ग्राम पर ml बेंजीन दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है कि 1 ml में कितना मास होगा भाई, बोलो? 1.56 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 1.56 ग्राम पर ml यानी कि 1 ml में कितना ग्राम होगा? 1.56 ग्राम होगा कि नहीं होगा? मतलब अपने को वेट मिल गया और वॉल्यूम मिल गया, दोनों ही मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसको तुम 2 ml के ले लो, 100 ml के ले लो, 1000 ml के ले लो, सबका आंसर सेम आएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। ठीक, ओके। अब एक्टिव मास बेंजीन का निकालना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो? C6H6 होता है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्टिव मास गिवन वेट जो है क्या दिया हुआ है भाई? 1.56 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मास बता, तू बता, कार्बन का मास कितना होता है? कितना होता है बता? 12 होता है। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 48। बहुत अच्छे, क्या बात है। 72 होगा ना, 72। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 72 और 6 क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 ml दिया है, और जब ml में होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते? कट जाएगा। इसका 2 पॉइंट नीचे लेकर के गए, 78 2 जा 156, ये सिंपल गया। आंसर कितना आ गया भाई, बोलो? 20। क्या आ गया? 20। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। ऐसे निकालते हैं भाई एक्टिव मास। ठीक है, छापो। समझ में आया? क्यों रे, कहाँ गया था तू? आया नहीं? अच्छा, उधर गया था। होमवर्क कर लिया? लिखने के लिए इतना सारा दिया था क्वेश्चंस। तुम लोग क्वेश्चन कब करोगे भाई? जीओसी के, हाइड्रोकार्बन के? हो गया? बोलो। क्या? लिख लिया उसको? ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml कंटेनर। आपको क्या निकालना है?
एक्टिव मास निकालना है। ध्यान दो इधर, देखो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। CaCO3 का एक्टिव मास निकालना है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 20, उसको डिवाइड किससे करूँगा, एवोगैड्रो नंबर से। 6 इंटू 10 की पावर 23, वॉल्यूम दिया है 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई बोलो, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा भाई बोलो, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओ सॉरी 3 दिया है ना, 3 अरे नीचे वाले क्वेश्चन का देख लिया था यार, सॉरी। 3 इंटू 10 की पावर 20 है, बोलो है कि नहीं? और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। और अगर ऐसा आपने किया तो पूरा गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल, हाँ क्यों बता, क्या क्यों गलत हो जाएगा? अरे अभी तो बताया, CaCO3 क्या है भाई बोलो, सॉलिड है कि नहीं है? और सॉलिड का एक्टिव मास लेना है क्या? सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है भाई, सिंपल। मैं बोला था ना वो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा भाई, वो सब डाटा दे देगा, सब वैल्यू दे देगा, आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? CaCO3 तो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है भाई, सॉलिड होता है कि नहीं होता है? ऐसे क्या देख रहा है भाई, सॉलिड ही होता है ना। सर स्टेट याद नहीं है तो फिर? स्टेट याद नहीं है तो फिर मरो, -4 -1। सबको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आएगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वो रहना, क्या रहना, अलर्ट रहा, सतर्क रहना भाई, है ना। अब देखो अमोनिया गैस रहता है, ठीक है। अमोनिया क्या रहता है, गैस, उसका आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 22, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23, वॉल्यूम जो है 100 ml, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ये एक पॉइंट को मैं हटा दिया तो 1000 से 1000 कैंसल, ओ नहीं हटाना था। कैसे करूँ? 20 से 23 कैंसिल हो जाएगा। अरे जो भी है भाई, आंसर निकाल लेना। निकाल लेना आंसर। यार तो बेंजीन भी तो लिक्विड होता है। हाँ बेंजीन बेंजीन, क्या बेंजीन? बेंजीन में लिक्विड होता है ना। बेंजीन एक्वस स्टेट में भी तो हो सकता है। अरे अरे क्या रे, सॉल्वेंट भी तो रहते हैं। बेंजीन को कब सॉलिड किया तू? सॉल्वेंट सॉल्वेंट में अक्सर पानी भी तो रहता है। हाँ है। वन बाई 4। कर सकते हो चाहे वैसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 15 6 इंटू 10 की पावर 22 माइनस 23, 15/6 इंटू 10 की पावर -1, जो 15/60, 1/4। ठीक है, मैं वैसे ही कर रहा था, बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था, उस रास्ते में जाऊं कि नहीं जाऊं ऐसा सोच रहा था। ये पॉइंट हटाया ना, 100 ml था, 100 ml था कि नहीं था? ये पॉइंट को हटाया तो 1 0 और लग गया, 1000 कैंसिल। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, हो गया? हाँ। ओके, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद अपन केसी वेसी निकालेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पार्शियल प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सिंपल है, जैसे एक कंटेनर है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक कंटेनर है, इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है ये 20 atm है। क्या है भाई बोलो?
20 ATM। यहाँ पे 3 गैस प्रेजेंट है। कितनी गैस प्रेजेंट है भाई बोलो? 3 गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और कौन सी गैस लेना है? हीलियम ले ले, चल ठीक, हीलियम ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, ठीक। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है भाई बोलो? 20 ATM है। कितना है भाई बोलो? 20 ATM है कि नहीं है? कितना है? 20 ATM। उसमें जो हीलियम का इंडिविजुअल प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है, उसमें जो हीलियम इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको मान लेते हैं 4 ATM है। क्या है भाई बोलो? 4। ऑक्सीजन जितनी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको मान लेते हैं 11 ATM है। कितना है भाई बोलो? 11। और जो नाइट्रोजन जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको मान लेते हैं अब कितना बचा हुआ है? 5 ATM बचा ना। तो देखो एक मिक्सचर ऑफ गैस में, ध्यान सुनना, एक मिक्सचर ऑफ गैस में इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो ये जो 4 ATM है ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम हो गया कि नहीं हो गया? ये जो 11 ATM है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया? ये जो 5 ATM है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया कि नहीं हो गया? इंडिविजुअल गैस जो है एक मिक्सचर में, इंडिविजुअल गैस खुद अपना कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। डेफिनेशन समझ में आया? पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो मकसद ये है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। दो फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या है भाई बोलो? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल भी करवा रहा हूँ, 2 गैस है अपने पास। कितनी गैस है भाई बोलो? 2 A है और एक B है। A गैस के मोल को ले लेते हैं Na, B गैस के मोल को क्या ले लेते हैं? Nb। जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है उसको P मान लेते हैं। क्या मान लेंगे भाई बोलो? P मान लेंगे। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है, क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है? क्या होता है मोल फ्रैक्शन? तू रहने दे, क्या होता है बता? मोल अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? पार्शियल प्रेशर को निकालने का एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है बेटा, दूसरा तरीका होता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भाई बोलो? PV is equal to nRT। PV इज इक्वल टू nRT होता है कि नहीं होता है? आइडियल गैस क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। P को इधर रखो, वॉल्यूम को इधर ले आओ, तो N/V आ गया कि नहीं आ गया? N/V क्या होता है? एक्टिव मास होता है कि नहीं होता है? तो अगर जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है तो एक्टिव मास ऑफ A इंटू RT हो गया कि नहीं हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो एक्टिव मास ऑफ B इंटू RT हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर आपको किस में लेना है भैया? केल्विन में लेना है। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लेना है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। क्लियर बात है? ठीक है। इसमें अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो R इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0821 इंटू 273 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेना, 22.4 होता है। और अगर 27 डिग्री है तो R इंटू टी की वैल्यू 24.6 होती है। क्या होती है भैया? 24.6। इसको डायरेक्ट याद रख लेना, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ MTR। MTR का मतलब पता है ना क्या होता है? रट लो फिर, से पहले लिख लो इसको।
ठंडी लग रही है यार, ठंडी लग रही है तेरे को है? पक्का ठंडी नहीं लग रही तो गर्मी लग रही है क्या है? बहुत गर्मी है तेरे अंदर कल क्यों नहीं आई थी है? तबीयत सही नहीं था? हफ्ते के पहले दिन तबीयत खराब हो जाता है क्या? बढ़िया है। तुम लोग को घर में डांटते वाटते नहीं है क्या? ट्यूशन नहीं जाते हो? घर में डांट पड़नी चाहिए भाई। मेरे को मम्मी बहुत डांटती थी अगर मैं ट्यूशन नहीं जाता था तो, लेकिन मैं मम्मी को डांट का मौका कभी दिया ही नहीं क्योंकि मैं कभी ट्यूशन गया ही नहीं। क्या फालतू बात है। ट्यूशन आप गए नहीं तो डांटेगी ना मम्मी। काहे को डांटेगी? जब ट्यूशन कभी गया ही नहीं तो डांटेगी ही नहीं कभी। अच्छा वैसा बोल रहे हो? हाँ वैसा बोल रहा हूँ, तेरे को समझ में कम आया वे। ज्वाइन करके रखे जाते नहीं। तेरे को समझ में कम आया। घुटने में तेल नहीं लगाया क्या आज है? सर उसमें वो पी के पी है बेटा, टोटल प्रेशर यहाँ लिखा है देख, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यार मैं जल्दी जल्दी तो भाई बढ़ा भी दूंगा तो बाद में पीडीएफ से लिख लेना ना यार। तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। 5:30 बजे सुबह कल आ जाना, नहीं तो बहुत मारूंगा। तू ही आएगा। आज कौन आया था शाबी लेने? मैं तो तू आना फिर 5:30 बजे। मेहुल से जानबूझ के काम करवाता है ना तू कि इसको भेज देता हूँ, जब तक ये खोले खा लेगा सब कुछ करेगा तब तक धीरे से आ जाऊंगा मैं चुपचाप। अरे मैं क्या ये ऐसे हम लोग वो नहीं है सर दू- जल्दी आता हूँ। जल्दी मैं 90% के समाई था। सोचना बेटा उससे पहले 3 महीने तक मैं आया हूँ। 0.5% केस में तू आया है, मैं देख रहा हूँ तेरे को। 0.5 के इस सीनियोरिटी का फायदा उठा रहे बे। तो जरा अपने मम्मी से पूछ लेना कौन आता है सबसे ज्यादा लेने। कौन आता है सबसे ज़्यादा लेने? चाबी पूरा कंप्लीट कर। अरे हो गया? एक वो स्मॉल पी है क्या? स्मॉल पी लिख लो, कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रेशर को वैसे स्मॉल पी से लिखते हैं, लेकिन मैं कई बार कैपिटल वगैरह भी इस्तेमाल कर देता हूँ, तो कोई बिग डील नहीं है। तेरे स्कूल में हुआ है क्या? ये क्या है? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? हैं? ठीक है आगे बढ़े। आगे क्या एक और है ना, समझने के समय सिर्फ समझो, और लिखना है तो जितना स्पीड से लिखो। समझने के समय मत लिखिए, और लिखने के समय समझ में आ गया तो फिर समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तेरे पापा इस महीने आप कहीं टूर में नहीं जा रहे हैं ना? इस महीने आप कहीं टूर में नहीं जा रहे हैं तेरे पापा? नहीं करते। मेरे को बताया ना। दिवाली टेस्ट में कोर कमेटी के फाउंडर मेंबर के रूप में मौजूद रहेंगे। मुझे को भी मिलेगा क्या मौका इस बार अच्छा बॉलिंग करने का? मौका मैं तेरे को दूंगा। मैं तेरा सीनियर खिलाड़ियों में चयन करूंगा मैं। सीनियर हो रहा है ना तू धीरे धीरे, नहीं तो तेरे को बच्चा मान के लेते हैं। पहले तो ऐसे ही खेलता था मैं।
पहले तो बोलता था भैया भैया एक बॉल खिला दो, एक बॉल खिला दो, ऐसे ही बोलता था आके। टीम से 3-3 बॉल इसके बाबा बोलते थे थोड़ा खेल रोक के, अरे इसको आयुष को खिला दो यार 2-3 बॉल। भोलू भैया आयुष खेलता, खेल तो पाता नहीं था। खिलाड़ी वो बहुत अभी ठीक हो गया, नहीं तो बहुत ही गंदा खिलाड़ी था एक्चुअल में। नहीं बहुत रद्दी खेलता था, मेरे को अच्छे से याद है, क्रिस्टल क्लियर। अरे तो भाई बच्चे लोग में तो अच्छा खेलता था। बच्चे लोग में भी बहुत ही गंदा खेलता था तो एक्चुअल। ठीक है ना, ना बॉलिंग कर, तो पूरे कॉलोनी में और कोई खेलता ही नहीं है ना। अपने कॉलोनी में लोग नशा करने में बिजी है, खेल पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें तो अच्छा खेलेगा तो क्या है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT में आया था, किस साल नहीं मालूम। इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड एंड टोटल प्रेशर becomes capital P. Find partial pressure of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी बोल रहा है तो उसको H के रूप में हमें अज्यूम करना है कि H2 के रूप में अज्यूम करना है। हाइड्रोजन कभी बोल रहा है तो H के रूप में अज्यूम करना है कि H2 के रूप में, जो जैसा मिलता है उसको वैसे ही अज्यूम करना है। ठीक है, इक्वल मास हमने मिक्स किया हाइड्रोजन और मीथेन गैस का, और टोटल प्रेशर कैपिटल P हो गया। आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो गैस है अपने पास, एक तो मीथेन गैस है और दूसरे का हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। अगर इसका जो वेट है या मास है जो भी है, इसको अगर x मान लेता हूँ तो इसका भी मास क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, बोलिए। मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, और इसका 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, होगा कि नहीं होगा, यही होगा, जिसकी वैल्यू P दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बोलो। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, होगा कि नहीं होगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है भाई, x/2 है कि नहीं है, अपॉन x/2 प्लस क्या हो जाएगा, x/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये x/2 और यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 16 ही आएगा, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा x/2, यहाँ क्या आ गया 9x/16 आ गया कि नहीं आ गया, सही कर रहा हूँ ना। x और x कैंसल, ये कैंसल, 8/9 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे बस मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 8/9 इंटू P, ये आ गया अपना आंसर, सिंपल, छापो। हाँ सॉरी, मोल, ओके, मोल निकाल लिया अपन ने, मोल निकाला है। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ऐसे निकालते हैं बेटा, है ना। पार्शियल प्रेशर काम आपके बहुत आएगा जब आप Kp निकालोगे, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हो गया।
हो गया कि नहीं? एक और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लिखिए। जीरो क्यों? टेम्परेचर भी अच्छा टेम्परेचर ज़ीरो तो पार्शियल प्रेशर ज़ीरो क्यों होगा भाई? -23 देखिए इसमें बताइए, एक बार बताइए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर दिया ही नहीं है। टोटल प्रेशर नहीं दिया ना, नहीं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, वही लगाऊंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, PV इज इक्वल टू nRT वाला लगा देंगे, है ना। PV पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 R इंटू टी, R है 0.0821 और 0 डिग्री है तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के लिए गिवन वेट O2 का कितना है जल्दी बोलो, 3.2, मॉलिकुलर वेट है 32, ये हो जाएगा 0.1। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10 और ये 22.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोला था ना 0 डिग्री का डायरेक्ट याद कर लेना। 22.4 आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10 की पावर -2 और यूनिट क्या आएगी इसकी ATM। छाप लो। ये एक पॉइंट को नीचे ले आया तो 100 हो गया, 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। हो गया? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन केसी निकालेंगे एक लॉ से, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था गुलबर्ग एंड वागे। वो कहीं नहीं पूछेगा, बाघे नहीं वागे, ठीक है, गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है। दो साइंटिस्ट। हाँ तो एंड लगाए तो दो ही होंगे ना, क्या फालतू बात करता है बे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of reaction is directly proportional to multiplication of active mass of reactants। सर ये तो केमिकल केमिस्ट्री
with their stoichiometry raised to its power। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से सुनो भाई। जैसे एक रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, जैसे एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 7D। क्लियर है? तो यहाँ A और B क्या है? रिएक्टेंट, और C और D क्या है भाई? बोलो, प्रोडक्ट। A की स्टिक्योमेट्री क्या है? 2, B की 3, C की 4, और D की 7, अब D की कितनी है? 1। 1 है ना, 0 मत बोल देना भाई, ठीक है? अब राज ऐसे बात मत कर देना, ठीक है? इसका क्या है? 1 है कि नहीं है? तो देखो इस रिएक्शन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AA + BB गिव्स CC + DD लिख सकता हूँ, जहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C कैपिटल D क्या है? प्रोडक्ट। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d उनकी क्या है? स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? स्टिक्योमेट्री है कि नहीं? अभी मैंने यहाँ 2A लिखा था कि नहीं लिखा था? 2 की जगह मैंने क्या ले लिया? स्मॉल a ले लिया कि नहीं ले लिया? ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और उसकी जो भी स्टिक्योमेट्री है वो कहाँ आनी चाहिए भाई? बोलो, पावर में आनी चाहिए। जो भी स्टिक्योमेट्री वो कहाँ आनी चाहिए? पावर में आनी चाहिए। तो जैसे देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या लिख रहा हूँ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको RF से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलो, कर सकता हूँ ना? मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ? फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिएक्टेंट ये वाले होंगे, लेफ्ट वाले होंगे कि राइट वाले होंगे? लेफ्ट वाले होंगे कि नहीं होंगे? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ क्या ले लूँगा? A ले लूँगा। और A की स्टिक्योमेट्री कहाँ जाएगी भाई? बोलो, पावर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और B की एक्टिव मास ले लूँगा और B की स्टिक्योमेट्री कहाँ जाएगी भाई? बोलो, पावर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटाऊँगा तो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? उस कांस्टेंट को KF बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोलो भाई, समझ में आया? ऐसे ही अगर मेरे को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लेना है, क्या लेना है भाई? बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन लेना है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पीछे जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहा हूँ? पीछे। तो रिएक्टेंट ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C की पावर C और D की पावर D। बोलो, RB में प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो हो जाएगा KB C की पावर C और D की पावर D। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जब इक्विलिब्रियम आती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होती है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? LHS और RHS सेम है कि? LHS दोनों के क्या हो गए? सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों के RHS को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? KF A की पावर A B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C और D की पावर D। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? बोलो। इस कंडीशन में जो कांस्टेंट आता है उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा सुलझा लेता हूँ, या अभी चलो इसको नहीं लिखता, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बोलो? KF अपॉन KB इज इक्वल टू C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर होता है भाई? बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फॉर्मूले मिल गए कि नहीं मिल गए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फॉर्मूले मिल गए कि नहीं मिल गए? सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फॉर्मूला होगा KF अपॉन KB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? KF अपॉन KB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दूसरा Kc का दूसरा फॉर्मूला क्या आया? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ
रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये जो Kc है, सारी चीज़ें क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, सारी चीज़ें क्या क्या है। Kc को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C जो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, C क्या है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। Kf क्या है भाई बोलो, रेट कांस्टेंट। Kf है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या है भाई बोलो, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और Kb क्या है भाई बोलो, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं भाई, अच्छे से। तो ये आपके फॉर्मूले आ गए, ये आपके फॉर्मूले आ गए। अब न्यूमेरिकल्स जो है जल्द ही चालू होने वाले हैं, ठीक है। छापो। क्या मुंह बना रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या है, आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। हो गया। नॉडी वाला पेन, नॉडी वाला पेन का क्या क्या रील आता है, उठ पटांग टाइप। नॉडी वाला पेन याद है ना तुम लोग को, वो पेन से जो बनाता था वो रियल हो जाता था। नॉडी था कि क्या था, हाँ शाकालाक। हाँ वो पेंसिल भाई जोरदार थी। मैं बचपन में सोचता था कोई ऐसा पेंसिल खरीद के दे दे यार। नहीं देखोगे तुम लोग। अरे एक कैरेक्टर था जो वो पेंसिल से बनाता था, वो रियल हो जाता था। जैसे कार बना दिया तो कार आ जाएगी उसके सामने। वही जो तू सोच रहा है। समझ में आया, जो तू सोच रहा है एग्जैक्टली वही बनाता मैं। मेहुल के दिमाग में क्या चल रहा है पता है ना मेरे को। और वो बनाने के लिए भी कला चाहिए। हाँ ऊट पटांग बना दिया, गलत कलर कर दिया, तो जो चाहिए उसका दूसरा चीज़ मिल जाएगा। मैं तो नोट बना। थोड़ा बड़ा सोचा कर, तू नोट क्यों बनाएगा भाई, तू बैंक बना देता। बैंक बनाता पूरा बैंक मिल जाता तेरे को, नोट निकाल लेता उसमें। बैंक के अंदर नोट होगा कि नहीं वो भरोसा नहीं है। बैंक दे दिया खाली अंदर। अरे तो एक नोट बनाया, टाइम लगा, पूरा बैंक बना दे, क्या पता भाई होगा ही। गड्डी बना देते हैं। हाँ गड्डी, एक नोट बना, उसकी कार्ड की पूरा छाप। क्या छापेगा। वो नोट सही नहीं है उसको। पिन चाहिए। अरे बहुत इजी है ये चैप्टर भाई। उसको पढ़ने के बाद ये क्या है। इसमें बस एक ही है, ली चैटलर प्रिंसिपल जब भी आएगा ना तो थोड़ा सा रहेगा, बाकी तो इजी है। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बेसिक है। तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इन्जॉय करोगे इस चैप्टर को, काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए। इजी है ना, क्योंकि एकदम जल्दी लिखो ना यार। क्या बोला, एक बोर्ड में इतना सारा लिखा दिया। जल्दी
ओ नो, लिखे? सर मेरे डाउट है जो मोर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं हुआ है। क्या बता? ये यहाँ पे देखो, बताना, ऐसे ही बताना। ऐसे भी क्या? सर इसमें जैसे यहाँ पे हम लोग ये 1 मोल यहाँ पे 1 मोल लिए ना, तो यहाँ पे इसको स्टिक्योमेट्री ले रहे हैं 1 हाँ, तो मोल को स्टिक्योमेट्री भी बोलते हैं। स्टिक्योमेट्री मोल के रूप में मोल बोल सकते हो, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, वॉल्यूम बोल सकते हो, लेकिन मास के रूप में नहीं ले सकते, समझे? तो यहाँ पे स्टिक्योमेट्री या सी के स्मॉल सी मोल्स है, ये भी बोल सकता है। हो गया? आगे बढ़े। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है? रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट की प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमेशा याद रखना भाई, है ना? ये इतनी बेसिक सी चीज़ है, फिर भी लोग बाग इसमें गलती कर लेते हैं। रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है कि तू बता? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पूरा बोल ले अच्छे से। हाँ बोल, बोलना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वाइब्रेट कर रहा है तू। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ ठीक है, अभी तो ही था और चलो। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है? रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या? प्रोडक्ट एंड अपॉन लिखो क्या? रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, है ना? विथ देयर स्टिक्योमेट्री रेज्ड टू इट्स पावर। ठीक है, जैसे हेबर्स प्रोसेस का बताइए। याद रहे एक्टिव मास लिखा हूँ भाई, एक्टिव मास में आपको केवल गैसियस और एक्वस चीज़ें ही लेनी है ना? गैसियस और एक्वस चीज़ें ही लेनी है, सॉलिड और लिक्विड वाले नहीं लेने, ठीक है ना? इसका बता दो और ये बता दो। केसी क्या आएगा? केसी का इक्वेशन बना के बताइए। केसी का इक्वेशन बना के बताइए। सर तो इसमें वॉल्यूम से क्या लेना है? सिर्फ इक्वेशन ही तो बनाना है, ऐसे टाइप का, समझे? हो गया? सर इसमें सॉलिड और लिक्विड को लेंगे? एक्टिव मास है ना, एक्टिव मास में सॉलिड और लिक्विड वाले को लेना ही नहीं। समझ में आया? सिंपल है, आ जाएगा। इसका जो Kc है, प्रोडक्ट क्या है? NH3, तो NH3 को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे और उसकी पावर में क्या लिख देंगे? 2। N2 की पावर में क्या लिख देंगे? बोलो, 1 लिखेंगे ना? और 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना? और H2 की पावर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
यहाँ देखिए, यहाँ पे HCl की पावर में क्या आएगा, बोलो। 1 फिर 0 बोल रहा है। 1 तो बोला। 1/2 फिर H2 की पावर में क्या आएगा, 1/2 1/2। 1/2 क्या होता है, 2 होता है साले। खाने में क्या खाया था, क्या सुबह केला खाया था। केला खा लिया क्या सुबह सुबह, खाली पेट? ओह नो, इसीलिए उठ पटांग जवाब दे रहे हैं। हो गया? नहीं। लो ना भाई, जल्दी लिखो ना यार। आगे बढ़े। अब देखिए, अगली हेडिंग है अपनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर यूनिट। कितने टाइप की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है उनके यूनिट के साथ। ठीक, सबसे पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल देंगे, Kc। अभी जो आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भैया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर होता है। बोलो, मोल पर लीटर होता है कि नहीं होता है। मोल पर लीटर में C और D जो है प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और A और B जो है माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बोलो, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। C और D प्लस हो गए, माइनस A और B हो गया। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, बोलो। इसको लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान से सुनना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं डेल्टा एन जी भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। डेल्टा एन जी क्या होता था, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो आप ले रहे हो एक्टिव मास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इसको सहूलियत से बार बार इतना ना लिखना पड़े, इसलिए सिंपली कैसे लिख देते हैं, डेल्टा एन जी। क्या कैसे लिख दोगे, डेल्टा एन जी। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक्वस स्टेट में आएगा तो भी उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिव मास देख रहे हो आप। क्या देख रहे हो, एक्टिव मास। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या लिख दे रहे हैं भाई, बोलो, डेल्टा एन जी। या तो ऐसा अज्यूम करके लिख रहे हैं कि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में रहेगा तो उसको कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। सॉलिड स्टेट में होगा तो कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, लिक्विड में होगा तो भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो जाता है। अगर प्रेशर की टर्म्स में देखोगे, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में देखोगे तो ये Kp हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Kp फिर वही हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। क्लियर है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो भी प्रेशर की यूनिट होगी। इस चैप्टर में ATM चलता है ज़्यादातर। बोलो भाई, सही है कि नहीं है, बोलो। अब तीसरा मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी ले सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते, तो ये हो जाएगा kx। यहाँ भी वही हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर B। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, क्यों, सेम। अच्छा, यहाँ भी तो सेम सेम ले रहा था। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता। हाँ, वैसे तो सही बोला था,
मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती है। मेरे को मालूम था कि तुक्का मार दिया ना। मैंने तुक्का नहीं मारा था, मेरे को याद था। तेरे को याद था कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, नहीं होती, पता था। तो फिर बोला क्यों नहीं? बोला तो था। क्या सेम सेम बोला ना तू तो? हाँ? तू तो कुछ सेम। नहीं बोला मैं। नहीं होता बस कर दिए। हाँ? अरे क्योंकि सेम टू सेम डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे। तो यहाँ भी तो सेम टू सेम डिवाइड हो रहा है ऊपर अरे नीचे। तो इसका यूनिट होता है ना। क्या होता है? अरे तो सब डिवाइड हो जाएगा तो मोल पर लीटर जैसे इसका होता है ना वो। ये क्या बोल रहा है? सब डिवाइड हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तू तो और अलग चीज़ बोल रहा है। सबकी यूनिट यहाँ लिख दिया हो भाई मैं, है ना? इसकी यूनिट ये है और इसकी कोई यूनिट नहीं है। डिवाइड नहीं हो रहा है भाई साहब, ऐड हो रहा है। यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती है, तो इस वजह से ये यूनिटलेस है। समझा? तू समझा कि नहीं समझा? सर वो जैसे वो गैसेस में डेल्टा एम जी है, हाँ, तो अगर एक्वास में दिया रहेगा तो भी काउंट करेंगे। हाँ, तो C+D वाला ऐसे करके करेंगे। हाँ, काउंट करोगे। हाँ। हो गया? अरे हो गया। हो गया बोल रहा है ना, चालू नहीं किया है। मोबाइल अंदर भाई, जेब के अंदर। मोबाइल क्यों निकालते हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है। नोटिफिकेशन एंग्जाइटी होती है क्या कि किसी का मैसेज आ गया होगा, किसी कॉल आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, ऐसा होता है क्या? हैं? अगर आएगा तो अटेंड कर लेंगे, करके रखे रहते हैं। क्लास के टाइम मत किया करो ये सब। और अगर कुछ इमरजेंसी होगा कुछ इमरजेंसी नहीं हुई आज तक। कुछ हुई है इमरजेंसी? क्या पता कब हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इमरजेंसी कुछ नहीं होती तुम लोग की लाइफ में भाई। आपको पता है सबकी राय। मेरी गाड़ी में स्क्रैच मत मारते ना भाई, बहुत दिन बाद निकाला वैसे भी। फिर तो मारना पड़ेगा। हो गया? सेकंड में हो गया? बोलो बोलो बोलो। एसी चालू किया था, कौन बंद किया? क्या ठंडी लग रही है? उधर गर्मी लग रही है भाई, लाइट पड़ता है ना। हो गया? अगला हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी।
अरे ये तो कुछ अलग है। देखो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा चाहे जो हो जाए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन ले लेते हैं। ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ठीक है ना। देखो के सी क्या होता है भाई? सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिव मास ऑफ, अपॉन माइनस नहीं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेड। ठीक है। के पी क्या होता है? के पी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या हो गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू आर टी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, दोबारा नहीं बता रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मैं लिख सकता हूँ एक्टिव मास ऑफ बी इंटू आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को लिख सकता हूँ एक्टिव मास ऑफ सी आर टी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी को लिख सकता हूँ एक्टिव मास ऑफ डी आर टी। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताए थे? बोलो भाई। ठीक है ना। तो चलो ये वैल्यू डाल दे कि नहीं डाल दे? ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो के पी में पी सी की जगह क्या हो जाएगा? बोलो, सी आर टी की होल पावर क्या? सी। फिर डी आर टी की होल पावर क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए आर टी की होल पावर ए और बी आर टी की होल पावर क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब यहाँ से देखिए, मैं क्या कर रहा है? रैपर की आवाज़ आ रही है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? C की पावर C अलग कर लिया, D की पावर D अलग कर लिया, अपॉन A की पावर A अलग कर लिया, B की पावर B अलग कर लिया। बोलो, यहाँ पे RT की पावर C, RT की पावर D अपॉन RT की पावर A और RT की पावर B, ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? बोलो यार, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है? केसी है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या है? केसी है कि नहीं है? तो के पी इज इक्वल टू के सी। बोलो। और आर टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी और डी माइनस ए प्लस बी। ये क्या है भाई? एक्टिव मास है। ये गैसियस भी ले सकते हैं और एक्वस भी ले सकते हैं। अगर सारे गैसियस होंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इसको क्या लिख देंगे भाई? बोलो, डेल्टा एन जी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। के पी और के सी में यही रिलेशन होता है। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक। सुबह क्यों नहीं आया था? कल आ जाना भाई। लाइट नहीं थी रात भर? कहाँ चली गई थी लाइट? रोशनी कहाँ गई थी भाई? माई का बोल, माई का
ये सब मैं एडिटिंग में हटा दूंगा, ये सब जो बोल रहे हो सब एडिटिंग में हटा दूंगा। तुम जब वीडियो देखोगे तो बोलोगे अरे बाप रे सर इतने सीधे साधे सीरियस। सर ये सब भी रखना। सबको क्रॉप कर दूंगा। मैं आफ्टर द सीन, बिहाइंड द सीन्स। हो गया तेरा चालू, फालतू बात। तू अपना चश्मा ले जाना भाई, 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई है जो लोग पहने हैं। ताले जादू टोना करके दिया है, काला जादू। अरे 2-3 लोग जो है ना वीर गति को प्राप्त हो गए। तेरा चश्मा पहने तो आज तक वापस नहीं आए हैं। यहाँ से तेरा चश्मा पहन के निकले हैं, वापस नहीं आए। मैं बोला मत लो करके, काहे लिए जबरदस्ती। चश्मा में फूक फूक के दिया है कुछ, एकदम जादू टोना, एकदम मंत्र वंत्र फूका है कुछ। उनको चश्मा बस वापस आ रहा है ना, इंसान नहीं आ रहे वापस। पता नहीं कहाँ जा रहे वो भी अनाथा थी, इसलिए नहीं पहना। हैं, मिल भी नहीं रहे। आयुष उस दिन पहना, उसके अगले दिन इसको बुखार चढ़ गया। मैं पहना, मेरे को 2 दिन तक बुखार चढ़ गया। राजेश्वर भैया पहले उनको 3 दिन तक बुखार चढ़ गया। अब जो पहने के सिर्फ 4 दिन तक चल करती है। एपी चश्मा भी एपी पड़ गया है जो बताओ। गंदे जोक मत मारा कर बे, समझा? मैं जो वैसा भी नहीं मानता। एपी तो मस्त चैप्टर था भाई, 2 फॉर्मूला था, उसी का क्वेश्चन लगाते जाओ, इधर उधर से घुमा घुमा के देते जाता। एक क्या था, एस एन इज इक्वल टू कुछ था ना? ऐसा n नहीं by 2 into a plus a। हाँ, एपी सबसे इजी था। जीपी भी अच्छा था। जीपी तो नहीं था ना 10 में, जीपी जीपी आप पढ़े हो? बेसिक मैथ में पढ़ा हो? क्या पीसीएमबी फिजिक्स में पढ़ा है ना कि तू भी बेसिक पढ़ा मैथ है? में पढ़ा हो ना भाई, एपी जीपी भूल मैक्स गया, जीपी भूल गया। मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा हूँ मैं, लिमिट निकालना भी आता है मेरे को। ओहो, तुम लोग सारे केमिस्ट्री पढ़ा, इसमें ये थोड़ी कि बेसिक मैथ नहीं आता, बेसिक मैथ आता है भाई। यार के लॉग भी लॉग तो देखो, लॉग का शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताया हूँ वो कितना यूज़ आता है। लॉग के चैंपियन है। हाँ, बस बेस चैंपियन। और बाकी का भी बेस निकाल लेंगे, बस उसको ऊपर करना है। तेरा फिजिक्स को पढ़ा। अच्छा है भाई। रजत दलाल बोल दिया भाई, गाली दे दे भाई, इससे अच्छा मेरे को ये सब मत बोल प्लीज़। चलो ठीक है। आज थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ता है। चुप है, हो गया? तो वाइब्रेट में मेहुल नया शर्ट पहना है क्या? ये शर्ट कौन खरीदा? मम्मी खरीद के दी है क्या? तू खरीदा है? फिर क्या रास्ते में मिला क्या? नेकी की दीवार में पाया क्या? नेकी की दीवार से उठाया है क्या? बताना भाई। कहाँ से मिला ये शर्ट? मौत से? तो तू खुद लिया है ना कि मम्मी दिला के दी है? तो ढंग के कपड़े लिया कर ना, कुल मिला के बात ये। मेरे को तो मम्मी जो ला के देती है मैं पहन लेता हूँ भाई, जो भी। और साड़ी क्यों ला के देंगी भाई मम्मी? साड़ी पहनना नहीं आता मेरे को। देखो 3 केस है। डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है? तो केपी और केसी में क्या असर पड़ेगा? अगर देखो KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन जी होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो KP और KC में कौन बड़ा होगा? KC यानी KP ज़्यादा बड़ा होगा ना। जैसे एग्जांपल में मैं करवाऊँ, मान लो डेल्टा एन जी की वैल्यू, अरे यार ये गायब हो रहा है बार बार। मान लो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 है। क्या है भाई बोलो? 2।
तो देखो केसी को RT स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा तब जाके केपी मिला कि नहीं मिला? तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ? केपी हुआ कि नहीं हुआ? अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा भाई बोलो? केसी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो केपी इज इक्वल टू केसी, RT की पावर एज्यूम करो -2 है, तो केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर -2, डिनोमिनेटर में RT का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? और RT का स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो KP इंटू RT का स्क्वायर इज इक्वल टू KC। तो KP में RT के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके आंसर क्या आ रहा है? KC। तो बड़ा कौन हुआ भैया? KC बड़ा हुआ ना। और जब ये 0 होगा तो RT की भी पावर क्या हो जाएगी? 0। और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? KP और KC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लिखिए। फिर सुमित सर पढ़ाएंगे। हो गया? नीचे जो एग्जाम्पल दिया चाहे तो स्किप कर सकते हो उसको, है ना, क्योंकि वो तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ। अच्छा, अभिनव ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसको मैं दे दिया हूँ, ऐसा लग रहा है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है अभिनव, उल्टा जवाब देना लग गया है। देख रहे हैं, बहस भी करना सीख गया है। बहुत अच्छे बेटा। चल तू एक आध दिन ग्राउंड चल। नहीं तो इसको कोई जानता नहीं है तो कोई क्या बोलेगा इसको। वो तो बोलेंगे मेरे को, वो बोलेंगे अपने बच्चे लोग के सामने कितना गंदा खेल रहा है करके ये वो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन KP और KX के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो चाहो तो KP इज इक्वल टू KC की जगह हो जाएगा KX, टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा NG हो जाएगा। उतना आता नहीं है वैसे खैर KX का, जहाँ पे कैपिटल P है टोटल प्रेशर। WF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग है ना। हो गया? क्या होगा बताओ?
देखो भाई डेल्टा एन जी बोलने का है बस, इसमें सॉलिड और लिक्विड वाले को कंसीडर करना है क्या? लेकिन एक्वस वाले को क्या करना पड़ेगा आपको? कंसीडर करने का। तो बस लिखने के लिए डेल्टा एन जी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, क्योंकि लिक्विड वाले को आप कंसीडर किए हो क्या? सॉलिड वाले को कंसीडर किए हो क्या? तो आपको केवल गैस वाला ही कंसीडर करना है या एक्वस वाला? तो 1 - 2 आंसर क्या आ जाएगा? -1। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? केसी की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, बस हो गया।